सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम्हें घर की कोई फिक्र है कुछ है कि नहीं? तुम सुबह की गई हुई और अब जाके घर आ रही हो। तुम्हें पता है कितना बड़ा हादसा होने वाला था? माँ सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली थी। माँ जी क्या हो गया था? आप ऐसे सीढ़ियों से कैसे गिरने वाली थी? मगर घर पे रहोगी राधिका तो तुम्हें पता चलेगा ना। अरे मुन्ना जाने देना बेटा, इन सब में राधिका की क्या ही गलती है। क्या जाने दे माँ, ये लापरवाही है इसकी। इसने कहा था ना कि आपका ख्याल रखेगी, आपकी जिम्मेदारी उठाएगी, तो आपका ख्याल रखना चाहिए था। ऐसे घंटों घंटों तक घर के बाहर रहेगी तो कैसे चलेगा? आपको इसकी जरूरत थी और ये आपके साथ नहीं थी। ये तुमने बहुत गलत किया राधिका। जी हमें माफ कर दीजिए, पर बताइए तो आखिरकार हुआ क्या था? माँ झाड़ू लगा रही थी, चक्कर आ गया उन्हें और ये गिरने वाली थी। जरूर माँ जी ने ये जानबूझकर किया है, हमें माफ करना भूले ना। लेकिन हमें ना चाहते हुए भी माँ जी की इन हरकतों पर रोक लगाने के लिए उन्हें जवाब देना होगा। अब खड़े खड़े सोच क्या रही हो तुम? बोलो कुछ। कुछ नहीं दर्शन जी, हम बस ये सोच रहे थे कि हम घर पे नहीं थे तो माँ जी को ऐसे झाड़ू लगाने की जरूरत क्या थी? अब मुन्ना जाने देना बेटा, क्यों बात का बतंगड़ बना रहा है? हमने तुझसे कहा ना कि काम वाली रजनी आज काम करने नहीं आई है घर पर। घर गंदा था तो बस हम झाड़ू लगाने लग गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो माँ जी आप कल ही भाभी से कह देती या फिर हमारा इंतजार कर लेती, हम तो घर आ ही रहे थे। ऐसी हालत में आपको काम करने की क्या जरूरत थी, वो भी ऐसे सीढ़ियों पे? घर में दो दो बहुएं हैं माँ जी, अगर आपको घर इतना ही गंदा लग रहा था तो किसी से भी कह देती, ये तो आपका हक है ना। और अपनी सेहत का ध्यान रखना तो आपकी भी जिम्मेदारी है माँ जी। ऐसे हालात में आप ऐसे काम नहीं कर सकती हैं, अभी तक आप ठीक नहीं हुई हैं ना। हाँ राधिका सही कह रही है। अगर तबीयत आपकी खराब है तो सबसे ज्यादा तो ख्याल आपको रखना पड़ेगा ना अपने आप का। मुन्ना बेटा हमें लगा सिर्फ झाड़ू ही तो लगानी है तो हमने लगा दी। सुजाता, तुम्हें ऐसी हालत में कमरे में आराम करना चाहिए ना। और लोग भी हैं घर में काम करने के लिए, और घर इतना भी गंदा नहीं है कि तुम्हें बीमारी में झाड़ू उठाना पड़े। बिल्कुल सुजाता, अरे राधिका घर में नहीं थी तो कली तो थी, कली को बुला लेती, उसको बोल देती कि झाड़ू मार दो। कहाँ है कली? चाची सास जी ने हमें कपड़े सुखाने के लिए छत पे भेजा था, है ना चाची सास जी? आपने ही तो हमें भेजा था। अब वो हमें लगा कली बेचारी अकेले कितना काम करेगी, बस इसीलिए हमने कर लिया काम। अगर दोनों बहुएं बिजी हैं तो आपके बेटे तो हैं ना, आप मुझको बोल देती या गोलू भैया को बोल देती, हम लोग मदद कर देते आपकी। लेकिन आपकी तबीयत खराब है, आप जानती हैं, तो फिर ऐसे झाड़ू लगाना आपकी गलती है, आपको नहीं करना चाहिए। सॉरी मुन्ना, सॉरी राधिका बेटा, हमसे गलती हो गई। आइंदा से हम ध्यान रखेंगे, हम अपना ख्याल खुद ही रखेंगे। कोई बात नहीं माँ जी, अब एक काम कीजिए, आप अपने कमरे में जाके आराम कीजिए, हम आपके लिए सूप लेकर आते हैं। और रही बात घर में सफाई कराने की ना, तो हम मोहल्ले से किसी काम वाली को बुला के करवा देंगे, ठीक है? हाँ बेटा। आराम से सुजाता। घर पे नहीं थे तो माँ जी को ऐसे झाड़ू लगाने की जरूरत क्या थी? अगर आपको घर इतना ही गंदा लग रहा था तो किसी से भी कह देती, ये तो आपका हक है ना। बिल्ली की जैसी आवाज निकालने वाली राधिका शेर की तरह दहाड़ने कैसे लग गई? हमारी एक ऊंची आवाज सुनकर थर-थर कांप जाने वाली राधिका आज कैंची की तरह जुबान कैसे चलाने लगी?
ना सिर्फ आज उसने हमसे सवाल जवाब किए, बल्कि हमें ही कसूरवार ठहराकर हमसे माफी मंगवा दी। अरे हमें तो लगा था कि वो हमसे माफी मांगेगी, गिड़गिड़ाएगी, हाथ जोड़ेगी, हमारा मुन्ना उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन नहीं, उसे सबके सामने हमसे, सुजाता बंसल से माफी मंगवा दी। ऐसा कौन सा पाठ पढ़ करके आई है मंदिर से? इसकी हिम्मत तो हमें तोड़नी होगी, इसको सबक सिखाना ही होगा हमें। आज हमने पहली बार अपनी माँ जी को जवाब दिया है। इसी बदतमीजी की सजा आज हम अपने आप को दे रहे हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि जिस माँ जी को हमने अपनी माँ से बढ़कर माना, उनके सामने आज हमें ऐसे खड़ा होना पड़ेगा। हमने हर कोशिश की कि किसी तरह से, प्यार से, सेवा से, सम्मान से उनका दिल जीत सके, लेकिन हमारे प्यार को वो हमेशा हमारी कमजोरी समझती रही। लेकिन अब बस हम अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने बिखरता हुआ नहीं देख सकते, अपने रिश्तों को गलतफहमी में डूबता हुआ नहीं देख सकते हैं। अभी तक चुप थे, चूंकि आदर करते थे, लेकिन अब हमें लड़ना पड़ेगा अपने लिए, सच के लिए, अपने दिव्यम जी के लिए। हे भोलेनाथ, अगर हम गलत हैं तो दर्द हमें भी मिले, लेकिन अगर सच हमारे साथ है तो हमें इतनी शक्ति दीजिए कि बाजी को उनकी गलती का एहसास हो, उनका मन बदले और वो हमें अपना ले, ताकि हम सब छल कपट से परे, विश्वास से भरे एक परिवार की तरह रह सके। राधे राधे। राधे राधे जी, आप कौन? जी मैं पंडित परमानंद जी। पंडित जी, जी आइए जी आइए। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। सुजाता, ये माँ जी, ये पंडित परमानंद जी हैं। अच्छा अच्छा, तुमने बुलाया है? हमने? नहीं माँ जी, हमें तो लगा कि आपने पंडित जी को बुलाया है। पंडित जी, आपको किसी ने बुलाया था? जी, हमें वो आपके पापा जी, इन्हें हमने बुलाया है। अच्छा। क्यों राधिका? आज ना कोई तीज त्योहार है, ना कोई खास दिन है, वैसे कोई पूजा का मुहूर्त भी नहीं है, तो फिर पंडित जी क्यों? जानते हैं दादी, लेकिन हमारी माँ जी पे संकट के जो बादल लहरा रहे हैं, उनका निवारण सिर्फ यही पंडित जी कर सकते हैं। परम ज्ञानी है ये पंडित जी। अच्छा। हाथों की लकीरें देख के इंसान का भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ बता देते हैं। हमने इन्हें इसलिए बुलाया है ताकि माँ जी की रेखाएं देखकर उनके ग्रहों के दुर्भाग्य जो चल रहे हैं उनका निवारण कर सके, ताकि माँ जी वापस से हम सबसे दूर ना हो। अगर ये सब माँ के लिए तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं पंडित जी। हाँ राधिका, ये तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी आए दिन कुछ ना कुछ सुजाता के साथ होता ही रहता है, पता तो चले क्या दोष है। आइए पंडित जी, बैठिए। हाँ प्लीज आइए बैठिए। सुजाता, आओ बैठकर पंडित जी को अपना हाथ दिखाओ। आओ बैठो बैठो। हमारी चाल से पहले ही ये राधिका अपनी कोई ना कोई चाल चलकर हमें मुश्किल में डाल देती है। अब क्या नया नाटक है ये इसका?
देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।